इसी तरह अपनी धर्म की भावना से प्रेरित होकर और स्वाध्याय में लक्ष्य रख करके आते रहे झूम पे। और अब श्री आदिनाथ भगवान की जय। गर्व स्पॉटलाइट नहीं बदले बेटा अभी। मदद भैया कुछ बोलो। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोगों के नाम श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक शमनाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणिन आरिका माता जी के चरणों में वंदामी शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। आज के इस स्वाध्याय सभा इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के मंगलाचरण के लिए मैं पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज की श्राविका श्री साधना संतोष जी गलालिया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा का आरंभ करें। श्रीमती साधना संतोष जी गलालिया। जय बोलो विमलनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। मैं मंगलाचरण करना चाहती हूँ, कोई गलती हो क्षमा करें। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम उच्चतम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम उच्चतम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कोने के ताहे गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से भुलाते नहीं। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम उच्चतम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कोने के ताहे भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम उच्चतम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कोने के ताहे भगवान दिखते नहीं, मन की आंखों से तुम देखते ही नहीं। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम उच्चतम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कोने के ताहे मंत्रों में शक्ति नहीं, कोने के ताहे मंत्रों में शक्ति नहीं। पहले जैसी किसी में न भक्ति रही, पहले जैसी किसी में न भक्ति रही। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम उच्चतम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। मुनिवरम गुरुवरम शनिवरम साधुनम। जय बोला आचार्य धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर साधना जी ने अभी मंगलाचरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने पुनर्वास कॉलोनी पंचकल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। ऐसी हमारी साधना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री आपके श्रीमुख से मंगलाचरण आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय।
अभी इष्टोपदेश में जो आध्यात्मिक विषय चल रहा है उससे संबंधित द्वय कविता गुरुदेव द्वारा सृजित प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मेरा विश्व रूप, और उसके बाद आनंदम वाली कविता है मेरा विश्व रूप। मैं हूँ शुद्ध चिन्मय रूप, भेद भेद पूर्ण अभेद रूप, अखंड पिंड हूँ यथा नभ रूप, असंख्य प्रदेशी हूँ एक रूप। मैं हूँ शुद्ध चिन्मय रूप, नित्य अनित्यमय ध्रुव स्वरूप, स्वात्म स्थित सर्वगत रूप, कर्ता अकर्ता निष्काम रूप, भोक्ता अभोक्ता हूँ विराग रूप, ज्ञाता भी हूँ मैं ज्ञेय रूप, निर्विकल्प मैं विज्ञान रूप, ध्याता भी हूँ मैं ध्येय स्वरूप, स्वयं में स्थित आनंद रूप, आदि भी हूँ मैं अनादि रूप, आदि अंत शून्य शाश्वत रूप, बंध भी हूँ मैं अबंध रूप, आकाश सम मैं निर्लिप्त रूप, निराकार हूँ अमूर्त रूप, ज्ञान घन में अभेद्य रूप, अजन्मा हूँ मैं सत्य स्वरूप, अनंत गुण घन एक रूप, निर्विकार उत्पाद व्यय रूप, एक अनेक हूँ विश्व स्वरूप, विश्व प्रतिबिंबक ध्यानादर्श, स्वलीनता ही मेरा आदर्श, 84 लाख योनि विकार रूप, अनंत चतुष्टय मेरा स्वस्वरूप, विकार स्वरूप में ही मेरा रूप, कर्म सापेक्ष विशुद्ध रूप, मैं हूँ शुद्ध चिन्मय रूप, भेदा भेद पूर्ण अभेद रूप। अभी गुरुदेव स्वाध्याय के माध्यम से अपूर्व करण का निरंतर स्वागत करा रहे हैं, वंदे आत्मा आनंदम, क्योंकि जीव का अंतिम जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति करना है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आप सब लोग भी तालियां बजाते हुए और भक्ति करते हुए इस गीत को गाएं। आनंदम आनंदम वंदे आत्मा आनंदम, आनंदम आनंदम वंदे आत्मा आनंदम, आनंदम ही नाशे है कर्म बंध सततम, आनंदम आनंदम वंदे ज्ञान आनंदम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम, आनंदम आनंदम जय शांति आनंदम, आनंदम है सतचित सत्य युक्त आनंदम, आनंदम आनंदम नमः परम आनंदम, आनंदम ही जीव का निज परम स्वभावम, आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम, आनंदम आनंदम नमो नित्य आनंदम, आनंदम बिना है सर्व सुख निष्फलम,
आनंदम आनंदम नाम सत्य आनंदम आनंदम बिना है सर्व तत्व निर्जीवम आनंदम आनंदम वंदे प्रेम आनंदम आनंदम अतिरिक्तम अन्य सर्व सर्वत्वम आनंदम आनंदम नमोदया आनंदम स्वपर की रक्षा में शुभ हे आनंदम 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 दयादान आनंदम स्वपर के उपकारे पुण्य है आनंदम 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 त्याग है आनंदम पर वस्तु विसर्जने निज हे आनंदम 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 कर्मक्षय आनंदम नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध हे आनंदम आनंदम घन भैरो ज्ञानानंद मूर्ति सच्चिदानंद है आत्मा विभूति सत्य शिव सुंदरम विज्ञान है धनम नंदिते है परम हेरम आनंदम आनंदम वंदे आत्म आनंदम 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 वंदे ज्ञान आनंदम 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 वंदे आत्म आनंदम। जय बोलो आनंद स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूज्यवर मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अब इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए मैं पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन पवित्र चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। परमानंद संयुक्तं निर्विकार निरामयं ध्यानहीना न पश्यति निददेहे व्यवस्थितम्। धर्मात्मा बंधुओं, आज से जीव का जो स्वरूप लक्ष्य प्राप्य अधिकार धर्म धन वैभव सुख उसका वर्णन है। कल तक सामान्यतः अति सामान्य रूप में कर्म सिद्धांत का वर्णन हुआ और कई जिज्ञासा भी आप लोग की पेंडिंग है, वो संदर्भ प्राप्त बताऊंगा क्योंकि वो विषय पढ़ूंगा तो वर्षों चलेगा। और आगे जो ग्रंथ पढ़ाऊंगा उसमें भी यथासंभव कर्म सिद्धांत जो आएगा उस समय बताऊंगा। इसलिए आज मैं आगे का श्लोक पढ़ा रहा हूं। पहले प्रस्तावना सहित श्लोक बोलूंगा क्योंकि ये विषय वेबिनार में भी अनेक बार बता दिया कि सुख प्राप्त करने के लिए मैं साधु बना हूं, ऐसे बोलने में लगभग सब साधु संकोच करते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, भयभीत होते हैं। अभी मैं प्रकरण प्राप्त बहुत कुछ बताने वाला हूं विषय को। ऐसे तो पहले से ही जो मैं पढ़ाता हूं सब बोलते हैं गुरुदेव हमें ग्रंथ कई बार पढ़ लिए परंतु ये रहस्य
ये विषय इसमें हमको ज्ञात नहीं था। हमारे संघ के साधु संत, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से अन्य साधु संत ने ऐसे ही ये जो सुख है बोल लेते हैं, परंतु जैसे अभी कल बताया था मैं हूं आत्मा, ऐसे भावात्मक और अनुभवात्मक लगभग नहीं समझ पाते। जो मैं कल बताया था मेरा अनुभव से बताया, और ऐसे बोलने में डरते भी, शर्माते, घबराते हैं। ये घमंड है, ये स्वयं को क्या मान कर रखा है। और आरती इसलिए पूजा से सब में ऐसे पंच परमिष्टि आरती इसलिए सब भजो सुख लीजिए, भजो सुख लीजिए। परंतु इंडिविजुअल वो शब्द प्रयोग करने में ही डरते हैं, संकोच करते हैं। इतने नहीं, समझते भी नहीं है, गलत मानते, विरोध करते। जो वेबिनार में भी कई 100 बार से लेकर 1000 बार बोल दिया। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में कोई 1-2 घटना से उसको ला रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, हाइपोथेसिस रूप में स्वीकार किया जाता है। जब हजारों घटनाएं उसी रूप परिणाम देता है तब उसको माना जाता है। इसी प्रकार कोई औषधि वगैरह है 80-90% यदि कार्यकारी है उसको पेटेंट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ऐसे ही मैं जो कुछ बोलता हूँ मैं तो उदाहरण से नहीं बोलता, सैकड़ों हजारों उदाहरण और अनेक वर्षों के, 1-2 वर्ष भी नहीं। लगभग मेरे शिष्य जो 25-30 वर्ष के सब जानते हैं। अभी मैं आनंद के लिए पढ़ाऊंगा, अभी 2 कविता भी आप लोग को आनंद। और जैसे विद्यानंद बता रहे थे एक दिन, ऐसे अन्य संघ में चलता है, हमारा भी संघ मैंने प्रारंभ किया था। सुबह सुबह रोज एक स्तुति भक्ति पढ़ने का, और उसमें परमानंद स्तोत्र आदि रोज पढ़ा जाता था। अभी भी लगभग हर संघ पढ़ते हैं परमानंद स्तोत्र आदि, लगभग सबको कंठस्थ है। मैं उदयपुर में 2014 में इसी गर्मी में सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा रहा था। उसमें मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर ऑफिसर इंजीनियर सब आते थे और साधु संत भी थे। उस समय मैं स्वामी कार्तिकानुव्याख्या पढ़ा था, क्योंकि मैं 2-3 ग्रंथ पढ़ाता हूँ रोज। अभी वेबिनार के कारण, परंतु ये भी तो स्वाध्याय ही है, वो अलग से 3 नहीं चलता है, परंतु 3 हम मिला करके वेबिनार करके 3 चलता है, 3 स्वाध्याय। मैं जब शुद्ध बुद्ध आनंद ये शब्द आया स्वामी कार्तिकानुपेक्षा में, और उसको मैं क्रमबद्ध विश्लेषणात्मक वर्णन किया। संघर्ष साधु माताजी से लेकर के मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक से लेकर के, और जो मेरे शिष्य अनेक वर्ष से पाठशाला में पढ़ाते हैं और मेरे से पढ़ते थे, कम से कम 2000 से बहुत कुछ पढ़े थे। उससे पहले भी कई पढ़ रहे थे, वो तो सब आश्चर्य में पड़े थे। बोले गुरुदेव हम तो कभी नहीं जाने थे। उनमें से भी 1-2 साधु माता जी यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं सिद्ध किया। और ऐसे पूरा प्रवचन सारे इष्टोपदेश समाचार लगभग मेरे लगभग 80% ग्रंथ थे इसके ऊपर यही है। भले उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान कानून राजनीति सब गर्भित है, परंतु मुख्यतः यही रहता है। मैं सिद्ध किया था, अभी तो उसको विस्तार से बताऊंगा। सच्चित आनंद,
सब समय सिद्ध किया था, जीव सत्य है, मैं सत्य हूं, तुम सत्य हो, परम सत्य चित्त। और हर द्रव्य सत्य होते हुए भी चित्त नहीं है, केवल जीव द्रव्य चित्त। और आनंद, जीव का जो अनंतानंत गुण है उसमें सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्व उपाद, सर्वग्राह्य आनंद ही। वो भी सब कोई मैं 10-20 वेबिनार में नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो कम से कम 8-10 महीना पढ़ना पड़ेगा प्रवचन सार, कम से कम। ऐसे तो मैं बड़ा संघ में जो पढ़ाता था उसमें विद्यानंद भी एक बार स्वाध्याय में थे शायद, हाँ 1-2 बार हो सकते हैं। ऐसे 3-4-5 बार पढ़ा हूँ प्रवचन सार, सैकड़ों साधु को पढ़ाया हूँ। पढ़ना पड़ेगा। चित्त और आनंद, शुद्ध चेतना होने के बाद भी, जैसे मैं विभिन्न दर्शन पढ़ा हूं, देश विदेश के उपलब्ध तो समस्त दर्शन पढ़ा हूं, भारत इसलिए पूरी पृथ्वी के, केवल भारत के सरदर्शन नहीं पढ़ा हूं, इससे भी कई गुना पढ़ा हूं। भारत के समस्त सरदर्शन मूल पढ़ा हूं, संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, 3 भाषा में पढ़ा हूं। विदेश के, परंतु जैसे भारतीय दर्शन में और विशेष जैन धर्म में जो क्रमबद्ध वैज्ञानिक मैथमेटिकल वर्णन है, मुझे किसी भी धर्म में अभी तक नहीं मिला, अभी तक। तो आनंद क्यों? क्योंकि मैं अनेक दर्शन पढ़ा हूं, शून्यवाद, क्षणिकवाद आदि आदि। मैं स्वयं विभिन्न धर्म के पंडित से लेकर के साधु को ये प्रश्न किया भी ये है, और मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ, बौद्धों को पढ़ाया हूँ, दिगंबर सितंबर हिंदू को तो पढ़ाता ही हूँ, मुसलमान को भी, बौद्धों को भी। विद्यानंद भी जानते हैं आनंद। यदि आनंद नहीं है, शुद्ध हो गया तो चारों द्रव्य शुद्ध है, पर चेतन नहीं तो कोई सुख नहीं। फिर जैसे क्षणिकवादी मानते हैं, शून्यवादी मानते हैं कि मोक्ष माने जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है, ऐसे बुझ जाना ये मोक्ष है। मोक्ष में अनंत सुख, दर्शन, वीर्य है, ये उनके मूल ग्रंथ में नहीं है। तो फिर जब प्रदीप बत्त, परंतु प्रदीप भी पूरा नष्ट नहीं होता है, तो फिर बिना आनंद के लिए, नाश होने के लिए धर्म क्यों करना, साधना क्यों करना, मोक्ष प्राप्त क्यों करना? इसलिए आनंद। इसलिए अभी तो ये विषय कई दिन चलेगा, मैं चाहूंगा तो वर्षों पढ़ा सकता हूँ, मैं तो कम से कम 3-4-5 दिन तो चलाऊंगा, क्योंकि जो उपेक्षित विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय है, गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, परंतु उसका मर्म को स्वयं में जोड़ कर मैं हूं ऐसे जानते नहीं, मानते नहीं। जो जानते हैं, मानते हैं, उसको गलत मानते हैं, जो आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया। इसी भावना से, इस पीड़ा से, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के कुछ विषय भी मैं आप लोग को स्पेशल बोलता हूँ, जो सामान्यतः मैं साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ाता हूँ, वो वेबिनार में बता रहा हूँ। मेरे पूर्वज सब यहाँ भी बैठे हुए हैं, बहुत साधु से लेके गृहस्थ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को जानते हैं। तो मैं आनंद के बारे में बताऊंगा। पहले प्रस्तावना में ही बता रहा हूँ। आप लोग को रखते हो तोता के देश में, मैं तो अभी टेप के देश बोलने लगा कुछ महीना से। पहले तो भारत के बच्चे को महाज्ञानी मानता था, हजार प्रवचन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में क्या हूं,
भारत के कविता भी है, प्रार्थना भी है, स्कूल कॉलेज में शिविर में पढ़ाया जाता है कि भारत के बच्चे विदेश के दार्शनिक वैज्ञानिक से महान में मानता था। कर्नाटक से लेकर कई प्रदेश तक में ये बोला, परंतु जो मैं कई बार बोल दिया, अभी क्या उसको बार बार रिपीट करूंगा। दीप के नीचे अंधेरा नहीं, विज्ञानिक अनुसार ब्लैक हो, ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के जैसे। ये सब आप लोगों से सिखा हूँ, आप लोगों से पढ़ा हूँ, आप लोग को पुकारी हो, कई कविता बनी गई, कई शब्द उपेक्षित धर्म पहले भी बता दिया। केवल कुछ भैया कहा दिखावा के लिए, प्रपंच के लिए, ख्याति पूजा के लिए कुछ कर लिया, उसको ही धर्म मान लेते। आत्मविशुद्धि, आत्मशुद्धि, आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्मानंद, ज्ञानानंद, सहजानंद, परमानंद, यहाँ तक कि जो सहजानंद वर्ण के कविता गाते गाते अभी 50 वर्ष हो गया, उससे भी ज्यादा उनको भी मालूम है, वो खुद मुझे बोल रहे। पूर्व में बाल्यकाल से गा रहा हूँ, यहाँ भी बैठे कुछ बेबिराज भी बैठे। इसलिए पहले मैं आप लोग की धुलाई कर रहा हूँ, आप लोग को बताया था ना, एक राजा एक संत को निमंत्रण देता है आहार के लिए, भोजन के लिए, और संत नहीं आया, विषय आग्रह के लिए संत आया, और राजा खीर पूरी मूल्यवान भोजन परोसने के लिए बर्तन आगे करते ही वो संत, जैन संत नहीं, वो बर्तन पीछे कर लेता है। राजा बोलता है तुमने गुरुदेव आपने मेरा तो अनादर किया, अपमान किया। नहीं तुम राजा वापिस कर लिया, क्योंकि परीक्षा करने के लिए संत गए थे। तो संत के बर्तन में क्या गंदगी, मिट्टी, धूली मिट्टी भरा हुआ था, तो वो संत को भोजन नहीं दिया। तो संत बोलता है ऐसे ही तुम्हारे अंदर जब तक मलिनता होगी, दूषिता होगी, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार भाव होंगे, मैं ज्ञानामृत भोजन परसने पर भी तो इसी प्रकार जिसके भाव में राग, द्वेष, काम, क्रोध, संकल्प, विकल्प आदि है, वो आनंद को अनुभव कर ही नहीं सकता है। इसलिए अंतिम में आनंद का वर्णन चल रहा है। हर ग्रंथ में, ध्यान ग्रंथ में ध्यान का वर्णन लास्ट में चलता है, और ध्यान के बाद मोक्ष का वर्णन चलता है, और मोक्ष में अनंत आनंद इसका वर्णन चलता है। तत्पाद सूत्र में
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये एक सूत्र में समस्त तत्पाद सूत्र गर्भित है, परंतु मुख्य एकदम लास्ट में पढ़ना ना, सुख का वर्णन लास्ट। इसी प्रकार लगभग सब ग्रंथ में 6 ढाला में भी आप लोग पढ़े तो हो। 3 भुवन में शिव स्वरूप और 3 भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुखहारी सुखकारी, कहे गुरु सिख करुणा। और धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्म बुधाश्चिन्मते, समस्त सुख को करने वाला धर्म, ध्रुव धातु से निकला है। यो धरती उत्तम सुख सो धर्म। वस्तु तो धर्म का मूल स्वरूप, स्वभाव, प्राप्ति, लक्ष्य, साध्य, साधन सब कुछ सुख ही है। तो वो विषय, इसलिए ज्ञानानंद, सहजानंद, आत्मानंद, मुख्य आनंद आदि आदि ये सब नाम है। तो अभी जो आध्यात्म का फल, धर्म का फल, ध्यान का फल, त्याग का फल, तप का फल, दान का फल क्या है? आनंद। उसका वर्णन चलेगा। अथाह शिष्य स्वरूपस्य की भवति सुखम गुरु राह। स्वरूपस्य की भवति, स्वरूप में क्या है, आत्मा के स्वरूप में क्या है? पहले देखा संस्कृत पर लिखा हुआ स्वरूपस्य किम भवति, स्वरूप में क्या होता है, माने आत्म स्वरूप में, मोक्ष स्वरूप में। भवति ती सुगमम, धवला जगल में सही को पाया गया। सुगमम, उत्तम, पूर्वोत्तम, उसका व्याख्या नहीं करते। गुरु राह आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चि योगिन योगिनः। अति सामान्य उसका अन्वर्थ कर रहा हूं। ऐसा अन्वर्थ से कुछ लाभ नहीं। कई बार आप लोग को बोला हूं, अभी भी मैं कई को पूछा हूं, a+b² को आप अन्य प्रयोग रूप में बताओ तो जीवन में कोई भी, लगभग कोई नहीं बोल पाया अभी तक। और 5वीं 6वीं कक्षा पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं। उसका प्रायोगिक रूप जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं आ रहा है। जैसे कल मधु को बोला था साई के बारे में बताया था। देखो, आत्मा अनुष्ठान, जितने जितने अंश में आत्मा में अनुष्ठित तो होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, विषय कषा राग द्वेष चंचलता आदि दूर होता जाएगा, अंशांश भाव में आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिति। जो काम क्रोध व्यापार आक्रमण युद्ध भोग विलासिता ख्याति पूजा लाभ आदि, यहाँ तक कि शरीर मन इंद्रिय, ये सब पर है, ये सब व्यवहार। सामान्य लोग को व्यवहार माने विवाह करना, व्यापार करना, इसको व्यवहार केवल मान लेते हैं। और जो निश्चाभासी है व्यवहार को हेय मानते हैं। व्रत नियम, मुनि व्रत सावक व्रत, ये सब भ्रम है, भ्रांति। बहिस्थित
आत्मा स्वरूप को छोड़ करके समस्त से परे, तो फिर उसका फल क्या? जैसे अभी आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए, आज भी बोले थे, बोलने वाले यहाँ बैठे हुए भी है, ब्रह्मचारी खुशपाल, ब्रह्मचारी आशा देवी, और वेबिनार में बैठे हुए हैं, बहुत बैठे हैं, मामा जी आदि। गुरुदेव कभी हमको ऐसे शांति जीवन में मिले नहीं, कोई 1000-2000 में नहीं, कम से 8-10 हजार बार बोलते। कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा? रस्सी बांध लिए, कहां से ले कहां तक बांध लिए? जो पावर हाउस है, पावर हाउस से लेकर के टीवी में, एसी में, कूलर में, मोबाइल में, क्या रस्सी बांध लिए, सुतली बांध लिए। तब विद्युत आएगा क्या? तुम्हारे यंत्र चलेंगे क्या? तुमने सब ऐसे रस्सी बांध के रखा था, उसका माध्यम जो नहीं जानते थे। चाहते परमानंद। आप लोग को वेबिनार सैकड़ों बार सुन लिए। मैं धार्मिक उस अंश में हूं कि मैं जितने अंश में शांत, समता, आनंद, तृप्ति, संकल्प विकल्प रहित, आकर्षण विकर्षण रहित, जितने जितने अंश में, वो बाद में आएगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। मैं आज यही देखा था, कल आज्ञा साहिब पूछे थे, विद्यानंद पूछे थे, विजय लक्ष्मी पूछे थे, और भी कई पूछे थे। मैं सोचा वो विषय अभी आने वाला है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो यहाँ नहीं बताऊं, यहाँ आनंद के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे आनंद के बारे में बोलने में भी आनंद आता है, सोचने में भी आनंद आता है, लिखने में भी आनंद आता है। मैं आनंद के लिए ही हूँ सब कुछ। मैं ज्ञान अर्जन करता हूँ, केस करता हूँ, नंगा रहता हूँ, व्रत पालन करता हूँ, किसको संतोष करने के लिए नहीं, किसको दिखावा करने के लिए नहीं, भीड़ जोड़ने के लिए नहीं। एक दिन विद्यानंद बताए थे, मेरे लाखों शिष्य जानते हैं, मैं तो सब आनंद के लिए करता हूँ, आनंद के लिए बस। तो देखो यही अभी सुमिति मामा भी दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ये बोले, और ब्रह्मचारी खुशपाल बोले सबसे ज्यादा, अन्य भी सब बोले। टीना, और तीसरा नंबर टीना। कभी शांति नहीं मिली थी मेरे दिमाग में केवल शेर, चित्ता, अग्नि विषय भरे होते थे। कभी शांति, नाम तो स्त्री का लड़के का जानता था, मानता था, पर तो शांति का होती यही टीना दिखाई दी। मैं आप लोग का ही बुमराम अस्त्र आप लोग को मैं ही प्रहार कर रहा हूँ। मेरा अस्त्र सुरक्षित रखता हूँ, मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। परंतु अभी जब से आपका फटकार मिल रही है रोज, आनंद ही आनंद, और फटकार देने के लिए आई रहो। हमको सुधार कर ले, बिगड़ जाएंगे। वो भी आप लोग को बता रहा हूँ, ये फटकार से कहां से आनंद आ रहा है वो भी बता रहा हूँ। गुरु तो यही होते हैं, गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कार्य अंदर हाथ बसा करे, बाहर मारे चोट। महानतम डॉक्टर से भी महानतम डॉक्टर सच्चे गुरु होते हैं। कोई भी डॉक्टर शारीरिक रोग, मानसिक रोग आंशिक दूर कर सकते हैं, परंतु आदि व्याधि उपाधि जन्म जरा मरण शाश्वत को नाश करके शाश्वत सुख शांति प्राप्त का उपाय विश्व में कोई नहीं बोल सकते, केवल आध्यात्म गुरु को छोड़। इसलिए आध्यात्म गुरु के बराबर चक्रवर्ती नहीं, राजा महाराज शेर माता पिता कोई नहीं, तीन लोक में तीन काल संभव नहीं। तो देखो क्यों आनंद आ रहा है आप लोगों को,
जो 10-20 हजार बार बोल दिए, इसलिए मैं जल्दी कर्म सिद्धांत छोड़ दिया। उसको तो बोलो तो कई वर्ष लगेगा, इसलिए छोड़ करके अभी तुम लोग कहाँ से आनंद आ रहा है? ना तुम लोग को खिला रहा हूँ, ना पिला रहा हूँ, ना रुपया दे रहा हूँ, ना सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, और उल्टा प्रहार ही प्रहार। आगे सारे बोले बोली भी नहीं, हाथी घोड़ा नहीं, पालकी नहीं, माला नहीं, मंच नहीं, कुछ भी नहीं। तुम आनंद कैसे आ रहा है? आज आहार में बता रहे थे, हाँ गुरुदेव, मैडम नहीं दिख रहा आज, और कई नहीं दिखाई दे रहे। गुरुदेव हम 6 वाला जो आप बोले वो सही है, हम परीक्षा दे दिए, शिविर में पढ़ लिया और मुझे फर्स्ट नंबर आया है, और एक बोले मुझे दूसरा नंबर आया है। मैडम बोली, क्या नाम है मैडम का? मधु मैडम बोली दूसरी भी सुने हैं कि मैं फर्स्ट नंबर आया और मुझे शील्ड भी मिला है। फिर शर्मिला बोले गुरुदेव मुझे सेकंड नंबर आया है, परंतु कुछ भी नहीं, उल्टा सब दिख गई। आज बोले हैं लगभग 11:15 बजे जो मैं पहले अनुभव करके बताया, अब वही सब बता रहे। इसलिए अब आनंद नहीं आया। ऑफ करके रखे थे या रस्सी बांध के रखे थे। तो वो विषय अभी बता रहा हूं। आत्मानुष्ठान निष्ठ से व्यवहार बहिर्स्थित, जो अभी तक पढ़ा दिया, शरीर मन राग द्वेष काम क्रोध सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि संकल्प विकल्प से जो परे हो गए, वो एंग्री पेशेंस दी जाए, तब जायते परमानंद। जो आनंद अंदर में सुप्त गुप्त तभी था, वही आनंद बाहर से कहा नहीं गया। तुम्हारा भी आनंद तुम लोगों ने क्रोध से, मान से, माया से, दिखावा से, ढोंग पाखंड ईर्षा देश घृणा पर प्रपंच, दूसरा क्या बोलेंगे, मैं दूसरे की दृष्टि में कैसे हूं, ऐसे ही विकार से, ऐसे बादल से आप लोग को सब आनंद को नष्ट कर रखते, विकृत कर रखते। तो अभी यही विषय केवल सामान्य, अति सामान्य अनुवाद क्या हूं, अति सामान्य, पर्याप्त नहीं, अनुवाद भी सही नहीं पूरा हुआ। अभी इसी को में विभिन्न जो आप लोग को लगभग अधिकांश को याद है, रोज रटते हैं। साधु संग तो लगभग रोज बोला जाता है और अधिकांश को याद भी है। अभी अभी जर्मनी से उनका पत्र आया है, अजीत बनारस 4-5 पेज का, वो भी यही स्तोत्र पाठ करते हैं। पहले जो आप लोग को पाठ करते हो वही मैं ले रहा हूं, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीरे धीरे मनुआ धीरे सब कुछ हुआ है। सने पंथा सने कंथा सने पर्वत गोकुल, परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, ध्यानहीना न पश्यति निज देहे व्यवस्थितम। वो आनंद कहाँ, वो परमानंद कहाँ, वो परमात्मा तुम्हारा कहाँ? तुम्हारा परमात्मा, अन्य के परमात्मा जो सिद्ध हो गए तो सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र में, उनका परमात्मा नहीं, जो अनंतांत परमात्मा। जैसे मेरा परमात्मा, अन्य का परमात्मा, पशु पक्षी कीट पतंगा, उसका नहीं, तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा परम ज्ञान, तुम्हारा परमानंद, यही तेरा मेरा तुम नहीं समझते। बोल देते मैं मत करो, तेरा तेरा मेरा मत करो। कोई
व्याकरण से लेकर कर्म सिद्धांत से मनोविज्ञान से लेकर के आध्यात्म दृष्टि से नहीं समझते। अभी रोज बोल रहे हम नहीं समझते थे, विपरीत समझते थे। तो कहा निज देह व्यवस्थित, ये निज शब्द तत्सम तद्भव शब्द है। क्योंकि भारतीय समस्त भाषा की जमीन संस्कृत है। संस्कृत निष्ठ शब्द तत्सम और तद्भव। आप लोग को सब लगभग देशी और विदेशी ने पूरा लिख लिया। पूरी किताब है, बहुत बड़ी किताब, आप लोग पढ़ लो। यहाँ के सब बोलते टीचर से विद्यार्थी गुरुदेव हम ऐसे कभी व्याकरण नहीं जाते, सब जानते ही नहीं। ध्यान ही ना पश्यंती निज देह व्यवस्थित। जो परमानंद है वो कैसे निर्विकार है, विकार से रहित और निरामय, आमय से रहित। मैं अभी बीच में एक दो वेबिनार में बताया था, और एक दो ग्रंथ, 3 ग्रंथ अभी बन गए। कम प्रयास अधिक सफलता। प्राय 400 पेज के 4 ग्रंथ है। निरामय, आमय, आयास, प्रयास, संक्लेश से रहित, परंतु उसको ध्यान ही ना पश्यंती। जो ध्यान का वर्णन बहुत हो गया है, जो ध्यान नहीं करते वो नहीं देख सकते। कहा निज देह व्यवस्थित, निज देह में ही व्यवस्थित है, अन्य कहाँ व्यवस्थित नहीं। आप लोग को अधिकांश वो चमरी गाय का उदाहरण देते थे, कस्तूरी गाय का उदाहरण देते। मैं कई बार बोला ये उदाहरण भी पर्याप्त नहीं। अति बाल प्रबोध के लिए, भले कविता में भी भजन में भी है, बोलते हैं। मैं भी कभी कभी बच्चों के लिए बोलता हूं, नहीं वो दूसरों का उदाहरण है, तुम्हारा उदाहरण कहाँ हुआ? स्वयं का उदाहरण होना चाहिए। समस्त गुणस्थान और मार्ग गुणस्थान में स्वयं को ही जोड़ना चाहिए, तब जाकर के तुम आगम को सही समझ सकते हो। केवल परमष्टि नहीं। यही विषय में 39 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य में लिखा था, अभी 2 बार छप रही। और 42 वर्ष पहले छोटी सी किताब लिखी थी, अपना आगम पथ, उसमें भी ऐसे केंद्रित करके लिखा। और अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। ये किसका वर्णन चल रहा है? तुम्हारा, मेरा। यही नहीं समझते हैं, केवल सोचते हैं अरिहंत सिद्धम का ही वर्णन। ज्ञानानंद में पहले भी 11-12 साधु को मैं पढ़ाया था। 15-20 साधु बम्बे गए थे, उसमें विद्यानंद भी थे, ज्ञानानंद, उसमें भी ये सब पढ़ाया था। पंच परिनिष्ठ का ध्यान भी स्वयं मध्य में करके, लेंस के जैसे, दर्पण के जैसे पंचमरिष्ठ का ध्यान करते तो स्व ध्यान करने के लिए आया ज्ञानानंद में। और पूरा अभी तो मैं बताऊंगा, ध्यान सूत्र नहीं बताऊंगा। और आज विचार मेरा हुआ कि ध्यान सूत्र, संपूर्ण सूत्र में स्वयं के बारे में ही वर्णन हुआ, पहला सूत्र से लास्ट सूत्र तक का। परंतु आज सुबह सुबह वॉकिंग के समय मुझे विचार आया, ये सब हो तो भी समझ नहीं पाते, विपरीत मानते हैं। तो मैं आज सोचा हूं ध्यान सूत्र की समीक्षात्मक पद्यात्मक वर्णन करूंगा। कल से प्रारंभ करने वाला हूं, कल से प्रारंभ करूंगा। तुम लोग आ जाना, तुम लोग सूत्र लिखना, फिर आगे कमेंट। तो उसमें भी मैं बताऊंगा। अभी मैं ध्यान सूत्र से बता रहा हूं, जिससे अहम, जिससे मैं निज स्वरूप, निज से आप लोग को डर लगता है, भय लगता है, घमंड लगता है, पाप लगता है। पूरा ध्यान सूत्र में एक भी सूत्र बता दो मुझे
अब लोग सब मिलकर साधु संतों से लेकर के ध्यान सूत्र में कोई एक सूत्र में मैं को छोड़ के लिखा हुआ हो, अहम को छोड़ के लिखा हुआ। आज बताओ, कल बताओ, कभी बताओ, कभी भी बता सकते हैं, किसी को भी पूछ कर बता सकते। मान लो कि आप लोग संस्कृत प्राकृत का ज्ञान नहीं है, जिनको संस्कृत प्राकृत का ज्ञान है, कोई आचार्य पंडित, उसको बताओ कि पहला सूत्र से अंतिम सूत्र तक में जिसमें अहम नहीं, अहम नहीं है, माने मैं नहीं हूं, मैं के बिना कोई एक सूत्र भी आप लोग बता दो, केवल ओनली वन, नॉट टू ऑल्सो। मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत पुमान पदार्थानम मथा यथा मोदन कुत्र। यही मोह, यही मोह, यही विपरीता। तो देखो, सब में आनंद का वर्णन ज्यादा है। आध्यात्मिक ग्रंथ ले ध्यान सूत्र में आनंद का वर्णन ज्यादा है, जो सबसे उपेक्षित। देखो, मैं 2-3 सूत्र भी बता देता हूं आप लोगों को। अनंत सुख स्वरूप अहम, अहम माने मैं। आप लोग को भगवान को छोड़ दो। ये संस्कृत को सही रूप में हिंदी में भी नहीं समझ पा रहे, मुझे धीरे धीरे अनुभव हो गया, लाखों के। अनंत निरामय स्वरूप अहम से लेकर के ज्ञानानंद स्वरूप हम, चिन्मय स्वरूप हम, निरंजन स्वरूप हम, परम ज्योति स्वरूप हम, निजा शुद्धात्मा स्वर्ण निश्चय स्वरूप हम। और एक एक सूत्र में दो और मैं का वर्णन है। एक सूत्र में दो बार, एक बार तो अनिवार्य रूप में, क्योंकि कटता है, स्वतंत्र कटता व्याकरण के अनुसार। और सामान्य हिंदी व्याकरण में भी मैं जो उर्दू से जायमान शब्द है, वो भी उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता का रूप है। ये भी नहीं जानते लघु, जो हिंदी व्याकरण पढ़ा दिए स्कूल में और अभी भी पढ़ रहे। उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे उत्तम पुरुष में स्वयं। हर सब दब्बानम उत्तम दब्बम, सब तीर्थानम उत्तम तीर्थम, सब धम्मान उत्तम धम्मम, तम जीव विहान। इसलिए श्री बोल में जैन जयतु शास्त्र नहीं है, जीव जयतु शास्त्र है। कई बार आप लोगों को मैं बताया। इसलिए देखा, दो बार निज शुद्धात्मा स्मरण में कोई एकांत हटवादी, रूढ़िवादी, पंथवादी, ये आध्यात्म जैसे तोता रोटन जैसे टेप जैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, अनुभव से, आगम के अनुसार चारों अनुभव और फीलिंग से, बिना अनुभव। अब लोगों को वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, वो सुत ज्ञान द्रव्य सुत है, वो सुत ज्ञान नहीं है, भाव सुत हो ही नहीं सकता है। 11 अंग का पाठ भी देखो। निज शुद्धात्मा स्मरण, पहला गया निज शुद्ध आत्मा, किसका? निज शुद्धात्मा स्मरण। इसलिए पंच परमेष्टि, इसलिए दान पूजा, आप लोग के हर आरती में, हर पूजा में यही वर्णन है। पंच परमेष्ठ की आरती में देखा। निजा बोलो तो आप लोग को पहले, क्योंकि मुझे मतलब कई बार बोले मुझे हिंदी ज्यादा दोहा श्लोक
कविता बहुत कम याद है, नहीं के जैसे। मंगल आरती कीजे पंच सुख लीजे। हे भगवान, तुम बहुत दुखी हो, तुमको खाना नहीं मिलता है, तुम अकेले हो, तुम्हारा शरीर तक नहीं, क्या करोगे, निकम्मे हो, बोर होगे। चलो आपके आरती उतार देते हैं, आपके प्रश्न कर लेते हैं, आप प्रसन्न हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे हमारे बहलाने के लिए। हे भगवान, अभी अभी माता जी आत्मा का वर्णन कर रहे थे, बहुत सुंदर कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। वो विषय में मैं यहाँ जोड़ता हूँ। जो पश्यति अरिहंतानम दम्बत्त गुणत्त पज्जयिते सो पश्यति अपानम मोह जादि खलु तस्सलय। अरिहंतर सिद्ध को ध्यान करते हुए स्वयं को जो ध्यान करता है, मेरा भूत स्वरूप से, वर्तमान स्वरूप से, भावी स्वरूप से, अरिहंत सिद्ध के माध्यम से उस कर्म को नष्ट करता है। तो देखो सुख हुआ ना। और कई बार आप लोग को बताया हूं, उत्तम स्वात्म चिंता मोह चिंता च मध्यम अधमा काम चिंता पर चिंता धमाधमा। आप लोग स्वयं कई हजार बार बोल दिया हम अधम थे गुरुदेव। यहाँ बैठे हुए अभी जो बोलने वाले यहाँ पीछे ही बैठे हुए, देखे नहीं दे रहे, और वेबिनार में भी बहुत बैठे हैं। गुरुदेव जन्म से लेकर अभी तक हम केवल अधम काम किए, अधम अधम काम। दूसरे कौन सी साड़ी पहन रही है, उनकी कितनी गाड़ी है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी बीबी है, कितनी टीवी है, क्या कर रही है, कहाँ हग रही है, कहाँ मुत रही है, कहाँ छींक रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, हम दिन रात उसे उनने ही जो बोला मैं बोल रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ बैठे हुए सब सुन रहे, हंस रहे भी, पश्चाताप कर रहे, आनंदित हो रहे, ताली बजा रहे थे। अभी अभी जिस मैडम को बोला था, अभी देखे देने लगे, यही सुबह बोली थी, आज के समय में मैं फालतू नंबर लाई हूँ चैनला में, और सील्ड भी लिया, कुछ नहीं आता है, सब उनकी फिर से समझते थे। यही तो गुरु करता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु का काम केवल आत्मा को परमात्मा बनाना और दूसरों को भी भव्य को आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्गदर्शन करना। आप लोग सोचते क्या करेंगे साधु, मुंड मुंडिया 3 गुना, मिट गई सिरे के खाद, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। आप लोग की दृष्टि से तो जो मुंडन करने वाले, नंगा रहने वाले, बस, और मुंडन इसलिए करते हैं धन भी नहीं, अब बाल बढ़ जाएंगे तो जुए हो जाएंगे, खुद ले आएगी, नींद नहीं आएगी, तो इसलिए मुंड कर लेते हैं, और खाने को लड्डू मिलता है, और कुछ काम धाम करना नहीं पड़ता है, और क्या करेंगे। इसलिए अच्छा जैसे भगवान, इसलिए भगवान तो सब अपना काम सिद्ध करने के लिए सब कर्तावादी अकर्तावादी भारत हुआ विदेश में सबको भगवान से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे पहले से, चतुर्थ काल से, जब से मिथ्या मत का प्रारंभ हुआ। आप लोग को पढ़ लो आगम से, यहाँ तक कार्य सिद्ध के लिए बलि चढ़ाते हैं, नर बलि, पशु बलि, बालक बलि, शराब चोरी करने के लिए भी बलि चढ़ाते हैं। मैं सही चोरी कर पाऊं इसलिए मुर्गा की बलि, शराब के बोतल, क्या धर्म है।
इसलिए बड़े बड़े क्रांतिकारी महान नेता, वैज्ञानिक, संत, दार्शनिक धर्म को नकारे, भगवान को नकारे। गॉड वाज डेड, भगवान मर गया। भारत के भी है और एकदम वो गलत नहीं बोले। मैं भी बहुत विस्तार से अनेक ग्रंथ लिखा हूं, अनेक ग्रंथ लिखा हूं। देखो, उत्तम स्वात्मचित्ता, उत्तम से उत्तम, पूरे विश्व का उत्तम तम कार्य केवल स्व आत्मा का चिंतन करना, आत्मा के बारे बोलना, आत्मा के बारे में पूछना भी आएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। इससे महान उत्तम काम तीर्थंकर शांति कुंठ अरनाथ 12 वर्ष तक किमिच्छक दान देकर भी कर नहीं पाए। लगातार 12 वर्ष दान दिए हैं शांति कुंठ अरनाथ। भले भी सब लोग को कम एक श्लोक में लिखा हुआ आप लोग को समझ नहीं आता है। सितंबर ग्रंथ में विस्तार से लिखा हुआ, इसलिए उन लोग को मालूम है। दिगंबर को लगभग मालूम नहीं, मुझे ज्ञात है। हर तीर्थ चक्रवर्ती, हर तीर्थंकर मुनि बनने के पहले 12 वर्ष तक किमिच्छिक दान किया, परंतु वो भी इतना श्रेष्ठ नहीं है। जब वो मुनि बनते वो श्रेष्ठ है। क्यों? वो आत्मचिंतन करते। आत्मचिंतन करने वाले साधु के बराबर आप लोग को पहले भी बताया, कोटि भव तप करने वाले भी श्रेष्ठ नहीं है। जो मैं गाथा सूत्र सिर्फ कई बार बोला हूं और कई किताब लिखा, जब आत्मचिंतन नहीं करते। आप लोग को तो क्या सस्ता नौकर मिल गया है, मुनि मिल गया है, क्या करेंगे? शादी तो नहीं की, शादी करके घर बार छोड़ दिए, कोई काम धाम नहीं, गुरुदेव हमारा काम करो, बस हो गया। और अधिकांश के ही धारणा है, गृहस्थ को ही धारणा है, गृहस्थ को ही धारणा है। उत्तम स्वार्थ चिंता, इससे बड़ा से बड़ा काम दुनिया में कोई भी नहीं है। एकदम उत्तम। मोह चिंता च मध्यमा, क्योंकि मोह का चिंतन इसलिए किया जाता है, मोह का बंध आश्रव उपशम क्षम कैसे हो, इसलिए मध्यमा। और जब आत्मचिंतन होगा, स्वयं में प्रक्रिया होगी, जो क्षपणसा लब्धि साइड में लिखा हुआ, स्वयं वो उपशम क्षोभशम निदत्ति आदि अधकर्ण अपूर्व गुण अनिवृत्तिकरण होगा। जब आत्मचिंतन होगा स्वयं, उसको करना नहीं पड़ेगा कोई। आप लोग को शांति सागर गुरुदेव के जीवन पढ़ लो, मैं तो पढ़ा भी हूं और उनके शिष्यों को मैं पूछा भी हूं। कर्नाटक बेलगाम जिला में उनको पंडित लोग को परेशान करने के लिए विभिन्न षड्यंत्र किए हैं। आप लोग पढ़ लो। चातुर्मास करने नहीं दिए, चश्मा त्याग करने के लिए दिवस करा दिए, रस त्याग करने के लिए दिवस करा दिए, चाय फूड त्याग करने के लिए दिवस करा दिए। और क्योंकि भोले भाले थे तो उनको पूछते थे, गुरुदेव 84 लाख उत्तर गुण, 18,000 शील के उत्तर आदि आदि हमें गणित में बता। तो और खुद लेखक है ना सुमेर दिवाकर शिविर में, उनके घर में मेरा आहार भी हुआ, हमारे भक्त भी है, हमको नागपुर तक छोड़े हैं, बीच बीच में आते भी है। तो वो भी परिवार के सब मुझे बताए हैं कि कैसे आचार्य शांति सागर गुरुदेव को परेशान। तो अभी तो पूछ रहे हो, जिंदाबाद सो लठम लठा मारे होके पहुंचा नहीं करना। यही तो स्वार्थी क्रूर मोही जीव करते हैं। तो
वो भी मैं विषय विचार पूरा ही जोड़ के, तो आचार्य शांति साहब गुरुदेव क्या बोले कि ये 18,000 शील के भेद ये सब है, ये गणित करने से होता नहीं, आत्म ध्यान करने से स्वयं बोलते। चुप हो गए। भले मुझे गणित है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, परंतु गणित करने कोई आत्मस्वरूप थोड़े प्राप्त हो गया। उसको जान करके यही सब करने पर आत्मस्वरूप को उपलब्धि। ये सब बोध का खुजली, ये सब साधु संत को नीचा दिखाना चाहते हैं, साधु संत का अपमान करना चाहते हैं। मैं सब जानता हूँ, थोड़ा विद्यानंद भी जानते हैं मैंने क्यों क्रांति की। कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर के हस्तिनापुर से, दिल्ली से लेकर जयपुर तक का विद्यानंद जानते हैं, नागपुर वाले भी जानते हैं, हजारों लाखों लोग जानते हैं। और अधमा काम चिंता, केवल स्वयं की शादी, बच्चों की शादी, पोतापति की शादी, उसके लिए ही चिंता, उसके लिए ही सब मरते जाते हैं। मुझे स्वयं बोलेंगे, यही बोलेंगे, ये भी अधमा है। और अधम से अधम क्या है? पर चिंता अधम अधम। इसलिए आप अधमा अधमा काम करते थे, जो आप लोग के 10-20 हजार बार बोल दिए। इसलिए वो आनंद के विपरीत आप लोग को संक्लेश होता था, दुख होता था। इसलिए रोज 10-20 बार तो बोलते ही है। गुरुदेव आपके पास नहीं आने पर अभी भी तनाव हो जाता, अभी भी कुछ चिंता हो जाती, अभी भी इधर उधर हम मिलने फिरे यही सो। इसलिए गुरुदेव आप यही रहो। भावना तो बहुत अच्छी है, भावना से पहले मिलेगी। पर चिंता अधम अधम, कभी आप लोग को सोच पाए थे? काल्य तो है, धर्म में भी पर चिंता, वो भी पर पंथ, पर मत, पर पूजा पाठ लेकर के। कल भी बताया, पहले बताया, यदि तुम स्वयं को देह से भिन्न नहीं जानते हो, राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प से परे नहीं जानते हो, और शब्द प्रज्ञा नहीं है, पक्का मिथ्या। और कल विद्या में आज्ञा सारे पूछे थे, मैं सोचा था आज ये बताऊंगा, फिर मैं सोचा मैं ही तो बोलूंगा तो फिर प्रारंभ कर दो, फिर सप्ताह से महीना चलेगा, इसलिए बंद कर लिया। इसलिए अज्ञान सागर जी, विद्यानंदी और विजय लक्ष्मी और जो आप लोग का प्रश्न किए थे, हाँ कुछ आस्था से भी बाद में भी वो प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, अभी नहीं। भले किताब लिखाऊं, देखा ये 27 वर्ष पहले लिखाऊं, यहाँ तक कि मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं कोई पढ़ कर बताऊंगा, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ करके बताते हैं, मुझे बिना पढ़े में ये पूरा बता सकता, अधिकांश श्लोक गाथा सूत्र भी बता सकता, परंतु अभी नहीं बताऊंगा। अभी आनंद के बारे में बताऊंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बारे में बताने पर तुम्हारा पाप, संक्लेश, मोह, राग, द्वेष ये स्वयं दूर हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं तो अभी प्रस्तावना ही मेरी चल रही है, प्रस्तावना। भगवान नमोस्तु गुरुदेव। मैं विषय में भी आया नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग 150-200 मंजिल की है, बड़े बड़े यंत्र लगते हैं, अरब रुपया के यंत्र लगता है केवल नींव खोदने के। ये विदेशी वैज्ञानिक चलने से मुझे क्या गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मीटर खोदते हैं। तो अभी मैं आनंद के बारे में बता करके आपके अनेक शंकाओं को दूर करूंगा। यही आगे श्लोक में अभी पढ़ाऊंगा नहीं। आनंद निर्द्वयते उद्यम कर्म रंधन मनारतम न चासु विद्यते खिद्यते योगी बहे दुखेषु अचेतन। जो आनंद है, जो तृप्ति है, जो शांति है, जो वितरागता,
जो समता, उससे ही कर्म निद्रा होती है। अन्यथा संक्लेश बंध स्थान में, जहां संक्लेश है, राग द्वेष है, पर प्रपंच हूं, वहां कर्म बंध अनिवार्य है, अनिवार्य रूप में। इसलिए धबला, जय धबला आदि ग्रंथ में, ये जैसे सामान्य ग्रंथ में लिखा गया है 108 स्थान या 5 मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, ये सब बंधन नहीं है। बंध स्थान, बंध अध्यवस्थान, संक्लेश स्थान। विद्यानंद कुछ पढ़े मेरे से, पूरा तो नहीं पढ़े, ये भी कुछ पढ़े, ये भी पूरा नहीं पढ़े हैं। वो मैं पढ़ाने के बाद कुछ दिन के, कुछ महीने के बाद आए थे, और पहले साधु थे, इसलिए अभी समय हो गया। और मुझे याद है, आप लोग के प्रश्न अभी पेंडिंग है। जब मैं ये विषय पढ़ाऊंगा, एक तो मुझे प्राय करके 100 प्रश्न याद हो जाते हैं, 50-60 वर्ष के भी प्रश्न हो, 1-2 वर्ष नहीं, 10-20 वर्ष नहीं। तो मान लो कि मैं संदर्भ के अनुसार नहीं पढ़ा पाया, नहीं उत्तर दे पाया, तो आप लोग को नोट कर रखना, ब्रेन में भी, नोटबुक में भी, और प्रश्न करना। आज तो केवल मैं आनंद की प्रस्तावना बताया हूं, प्रस्तावना ओनली, केवल प्रस्तावना बताया हूं। अब मसूद, हाँ हम तो आनंद के बारे गुरुदेव बताए, हम सीख गए, समझ गए, आ गया हमको। ये भ्रम में भी नहीं रहा ना। अभी इलेक्ट्रिक पोल गाड़ी करके केवल वायर बांधा गया है। अभी आगे का प्रोसेस बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जिज्ञासा शेष रह गई थी, इसलिए आज सर्वप्रथम आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, उसके बाद नीरज जी मंगल जी, और उसके बाद गणी नारिका सौहार्दमती माता जी की जिज्ञासा ली जाएंगी। सर्वप्रथम मैं आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा। माधव जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ आचार्य श्री, एक मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट। हाँ गुरुदेव, अब बोलिए, रिकॉर्ड थोड़ा बंद हो गया। नमस्ते गुरुदेव। मेरा उत्तर आने तक मेरा ये बंद मत करिएगा। हाँ, पर गुरुदेव जिज्ञासा 3-4 है, तो उसके अनुसार संक्षिप्त में रखें, सबकी पूरी हो जाए। मेरा प्रश्न संक्षिप्त जी। नमस्ते गुरुदेव, सभी साधुओं को मेरा नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आजकल महाराज, आप देहात्म बुद्धि जो है अक्सर अनंत जीवों में, उसको खत्म करने के लिए आप उपदेश दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार में ये देखने में आता है और अनुभव में भी आता है कि कुछ लोग देश के लिए मर मिटते हैं, अपने जाति के लिए मर मिटते हैं, अपने कुल माने अपनी बिरादरी के लिए मर मिटते हैं, धन संपत्ति के लिए भी मर मिटते हैं, और प्रसंग अवधान अपने परिवार के लिए भी मर मिटते हैं। और यहाँ तक कि धर्म के नाम से जो कुछ प्रथा परंपराएं हैं, उस संप्रदाय के लिए भी मर मिटने वाले लोग हैं। तो क्या उनकी ये जो प्रवृत्ति है, जिसके लिए वह मारने के लिए भी तैयार होते हैं और मरने के लिए भी तैयार होते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी देहात्म बुद्धि शिथिल होकर के ये जो कारण हमने बताया उसमें ज्यादा बुद्धि लगती है क्या, ये मुझे जानना था स्वामी जी। ये विषय आप लोगों को लेस्या प्रकरण में पढ़ाया हूं, लेस्या प्रकरण में, गोमठ सार में, और भी कई प्रकरण में है। कृष्ण नील कापोत लेस्या का क्या फल है? और
छोटा बकाल है ना, कृष्ण कापोत से या तो त्रियंच गति का बंध होता है या तो नर गति का बंध होता है। उसमें जितनी गाढ़ता और प्रगाढ़ता होगी उतनी। नहीं, और भी पढ़ा हूँ बहुत। और भी पढ़ा हूँ, बताऊं। प्रश्न अच्छा है, परंतु आप लोग पढ़ा हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो नहीं पूछता। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं अगली जिज्ञासा लूं गुरुदेव? नहीं, हाँ, तब तक अन्य का जिज्ञासा भी ले लो। विद्यानंद जी गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान है तो वही अभी उसके बाद लेते हैं। विद्यानंद जी गुरुदेव ने नहीं, जब तक वो प्रश्न सोच रहे हैं ना तब तक का बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए और खुद भी उनको मैं पढ़ाया हूँ और मेरी लेशा मनोविज्ञान में कई किताबें लिखा भी हूँ। अशुभ लेशा से अशुभ गति अशुभ आयु का बंध होता है। अब शुभ लेशा से शुभ गति, हाँ, ये तो सामान्य हुआ, सामान्य। हाँ, जो प्रकरण आप हम पूछ रहे हो उस संबंधी बोलो। हाँ, तब तक तो दूसरे प्रश्न करो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मैं निवाई से नीरज जी मंगल जी से निवेदन करूंगा वे अपनी जिज्ञासा रखें, वीडियो खोल के जिज्ञासा रखें, ताकि गुरुदेव आपके मुंह के हाव भाव से भी अगर आवाज कम हो तो भी गुरुदेव उससे समझ जाएंगे कि जिज्ञासा क्या है। तो उस विज्ञान को अच्छे से समझे। गुरुदेव सिर्फ चेहरे से भी सामने वाले की जिज्ञासा पढ़ लेते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो सही है, सही है। आवाज कम होने पर भी गुरुदेव इस विषय को समझ जाएंगे। तो नीरज जी से मेरी यह अनुरोध है, आप अच्छी जिज्ञासा भी रखते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। कर्म बंद होता है जो दूसरे के निमित्त से होता है। आचार्य भगवान, लेकिन आजकल का संसार जो है उसकी आपदापि में स्व पर का ज्ञान समाप्त होता जा रहा है। हमारे ज्ञान रूपी दर्पण के ऊपर धूल जमती जा रही है। उस धूल को किस तरह साफ किया जाए? वीडियो खोले नीरज जी, वीडियो खोले, वीडियो खोल के बोले, गुरुदेव समझ जाएंगे, मेरा प्लीज अनुरोध। रखा है। हाँ, बोलो। हाँ, नमस्ते आचार्य भगवान। कर्म बंद दूसरे के निमित्त से होता है। बहुत बच्चा थे। आप पुनः प्रश्न बोलिए। कर्म बंद कथनचित से दूसरों होता है, लेकिन आजकल का जो संसार है जिसकी आपदापि में स्व पर का ज्ञान समाप्त होता जा रहा है, वह ज्ञान में दर्पण के ऊपर जो हमारी धूल जमती जा रही है, उस धूल को किस प्रकार दूर करा जाए। और वो तो रोज पढ़ रही है। जी भगवान। और कर्म के पास शक्ति होती है क्या कि वो आत्मा की शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर सकता है? एक तो वाक्य भी पूरा क्लियर सुनने में नहीं आता, कट कट के आता है। हाँ हाँ, बोलो। कर्म के पास इतनी शक्ति होती है क्या कि आत्मा की शक्ति को वो पूर्ण रूप से मिटा सकता है क्या? ना, मिटा नहीं सकता। ये भी वेबिनार में कम से कम 50-100 बार बोल गया हूँ विषय, शायद तुम पहले भाग नहीं लिए, इसलिए द्रव्य संग्रह से अभी लगभग 11 महीना से मैं पढ़ा रहा हूँ। द्रव्य संग्रह में पूरा ही पढ़ा है, इसमें भी कोई किसको मिटा नहीं सकता। आत्मा को क्या, परमाणु को भी नहीं, केवल जी भगवान वो शक्ति को विकृत कर्म कर लेता है या सुप्त गुप्त कर लेता है। नष्ट तो संभव नहीं है कभी भी, किसी भी, केवल आत्मा नहीं, विश्व के कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु को
कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। ये तो बहुत, मैं सूत्र ही बोल देता हूँ, उत्पाद व द्रव्य सत गुण परिवर्तन द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम, और विज्ञान में है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो इसलिए कर्म तो नष्ट कर ही नहीं सकता है। हाँ, आगे बोलो। आत्मा को छानने के लिए जो छूना है, वो वस्त्र इस तरह से गंदा हो गया है कि उसमें स्व का तो छाना ही नहीं जाता, और पर को छानने को हम तैयार रहते हैं। तो इसे पर की तरफ से स्वर में कैसे आया जाए, स्वर को कैसे छाना जाए? तो अभी रोज चल रहा है, वो उत्तर रोज मिलेगा, रोज मिल रहा है, और तो रोज वही विषय चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। हाँ, विद्यानंदी का उत्तर दे देता हूँ संक्षिप्त में। विद्यानंदी जी भगवान, शायद अभी मैं गाथा सूत्र बताए, बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। ये विषय बीच में मैं कई बार बोला हूँ, पंच परिवर्तन में बोला, अन्य में भी। अथ कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथक। हाँ, तुम्हारा भी नीरज, तुम्हारा भी उत्तर है। मेरे उत्तर में सब बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो, अनेक प्रश्नों का उत्तर रहता है और अनेक विषय में एक साथ बोलता हूँ। ये जो मेरे पास सब वर्षों से पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है। तो जी भगवान, हमारा प्रश्न भी, अन्य भी प्रश्न उत्तर। अभी मैं एकदम डायरेक्ट विद्यानंद के प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं। कई बार बोला, आप लोग को स्वयं के लिए नहीं मरे, दूसरों के लिए अनंत बार मरे हो, इसलिए तुम स्वयं के लिए एक बार मर जाओ तो तुम अमृत बन जाओगे। अथ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। इस प्रकरण में आप लोगों को बताओ। तो विद्यानंदी जो प्रश्न किए, बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न करना चाहिए, परंतु दोनों में अनंत विपरीत। जैसे स्वार्थ माने आप लोग को काम, भोग, सत्ता, संपत्ति को स्वार्थ मानते, परंतु स्वार्थ नहीं, ये आत्महत्या है। स्वार्थ माने स्व अर्थ, स्वार्थ स्व प्रयोजन के लिए जो। तो वो जो विज्ञान ने प्रश्न किया, कथनचित वो सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग है, परंतु उसका जो कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान, लेस्या विज्ञान, जो लगभग मैं 31 वर्ष पहले लिखा हूँ, लेस्या विज्ञान कई भाषा में है, हिंदी में, इंग्लिश में और कई भाषा में, वो मैं बताता हूँ। जो क्या बोला उसके लिए नहीं, मैं आप लोग को भी इसको जोड़ के बोला, आप लोग को भी जो काम भोग के लिए, दूसरों के लिए, स्वार्थ के लिए, व्यापार के लिए, राजनीति के लिए जो धर्म करते हो, वो भी ऐसे ही है। या आप जो पढ़ाई करते हो, या जो कुछ करते हो, वो भी ऐसे ही है। देखो, मैं श्लोक सही बोलता। विद्यानंद जो प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न। चंदन मुंचय बेरम भन्नन शीलो धर्म दय रहियो दुख नय दिवसम लखन में किन्नसम। तीव्र क्रोध करने वाला भैरव को न छोड़े, युद्ध करने जिसका स्वभाव है, युद्ध में मरना जिनकी इच्छा है, कामना है, डिजायर है, धर्म उदास रहित हो, दुष्ट हो, किसी के भी बस में न हो, ये सब कृष्ण लेस्या के चिन्ह लक्षण है। और मेरी किताब में देश विदेश के अनेक कहानियां देख करके मैं इसको सिद्ध किया। जैसे आप लोग को पुराण में राम रावण से लेकर नारायण प्रति नारायण आदि के वर्णन सुने होंगे, पढ़े होंगे। आप तो केवल युद्ध रस से प्रेरित होकर के
या दबाव में आकर के उत्तेजना में पड़ लियो हो, परंतु उसका रहस्य नहीं समझते और उसका रहस्य ये है। इसी प्रकार आगे भी मैं पढ़ लेता हूं। मंद बुद्धि विहीन निब्बनानि विषय लोलोय मानी मायतः आलस्य चैव भेज्योय निंदा बंचल बहुल धन धने हो तिब्ब सम्नाय लक्षण वेग भरियम समास दो नील देसाओ। मैं हिंदी पढ़ लेता हूं। काम करने में मंद अथवा स्वच्छंद, वर्तमान कार्य में विवेक रहित, कला चातुर्य रहित, श्वसनादि 5 इंद्रिय में लंपट, मानी, मायाचारी, आलसी, दूसरे लोगों जिसका अभिप्राय को जल्दी नहीं समझे, ठगी माने कुटिल, मायाचारी, निद्रालु, दूसरों के ठगने में चतुर आदि। इसी प्रकार रूसई निंदई अन्य दुसई बहुशय सोय भल बहुल असोई परभवई परम पसंग अपाय बहुशम नय पत्यायन परम सो अपानम यव परम पे मनंतो धूसई अभिंत मंतव्य न दाने हानि बद्धियम मरण पत्थई रण। पूरा शब्द आ गया। ये आप लोग पढ़ा हूं बहुत डिटेल, और मेरी किताब में बहुत देश विदेश के उदाहरण दिया हूं। मरणम पत्थई रणे देह सुबहुगपि थुव मानवम न गणय कद्य कद्यम लक्षणम एवं तो काउस। इसको पढ़ने के लिए मुझे कई सप्ताह लगेगा। केवल प्रश्न के उत्तर में केवल जो विद्यानंद बोले युद्ध में नहीं, स्वार्थ के लिए, काम के लिए। मैं आप लोग कई बार बोला, कीट पतंग से लेकर के मनुष्य तक काम भोग के लिए, स्वयंवर से लेकर के अभी तक मरते हैं और मारते। आपका प्रश्न बहुत संकीर्ण है, अति संकीर्ण में आप पूछा, उसको मैं अति व्यापक रूप में बता रहा हूं। हर जीव के लिए, संसारी मोही कामिकी, वहां से लेकर के इसी प्रकार केवल अपने एरिया को सुरक्षित करने के लिए और उसका मालिक बनने के लिए सिंह गर्जना करता है, और जहां तहां मुतता है, पेशाब करता है। कुत्ता भी जहां तहां जो पेशाब करता है, किसके लिए? कुत्ता भी अन्य गली के कुत्ते को देख के जो भूखते हैं और मारते हैं, और एक कुत्तिया के पीछे कई कुत्तिया पड़ जाते हैं। एक डायना एनाकोंडा के मादा एनाकोंडा को भोग करने के लिए अनेक एनाकोंडा चिपट जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। ये सब अभी मुझे विज्ञान से ज्ञात हुआ। आप लोग जो पढ़ाया था उस समय ज्ञात नहीं था। इसलिए महावीर कौन है? He is the hero who fight at battlefield. He is the hero who fight tiger fight. But he is the hero of a hero who conquer on self. इसलिए जो युद्ध में मरते हैं, भोग के लिए मरते हैं, स्वार्थ के लिए मरते हैं, पढ़ाई के लिए मरते हैं, नाम के लिए मरते हैं, वो सब जो आप प्रश्न किए वो सब के लिए आपने अति संकीर्ण से प्रश्न किया। अति संकीर्णता, अति संकीर्णता, परंतु प्रश्न बहुत अच्छा है। तो जितना सब एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंच इंद्रिय मनुष्य तक में यही चलता है। आप क्या युद्ध में मानते हो? आप क्या मानते हो केवल मनुष्य करता है? ये क्या लेक्चर केवल मनुष्य के लिए है क्या? नहीं, संपूर्ण जीव के लिए, संपूर्ण जीव के लिए। गोबिला भी एक दूसरे को मारते हैं। मैं तो बताऊंगा, कई दिन तक बताऊं तो अभी अभी मुझे विज्ञान से ज्ञात हुआ। अभी 8-10 वर्ष में आप लोग को जो पढ़ा था उस समय भी नहीं, अब जब मैं पास था उस समय भी नहीं, आगे साल जो थे उस समय भी नहीं, विज्ञान मुझे नहीं था। अब भी हुआ। मैं अभी दिन रात क्या कर रहा हूँ? डांडा वेंडा जंगली बन कर मौन धारण करके सब काम धाम छोड़ करके अभी जाए ना वही स्थित, ये सब छोड़ कर मैं क्या कर रहा, सो रहा हूँ।
दरवाजा बंद करके सो रहा हूँ। क्या करता हूँ? मौन लेकर क्या कर रहा हूँ? एनाकोंडा जैसे मैं अन्य शेर चिता की जैसे शिकार को पकड़ने के लिए मैं मौन रह रहा हूँ। ये सब अनुसंधान कर रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, और सब नई किताब में सब यही वर्णन है। तो केवल युद्ध में नहीं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक अनंत बार यही किया है, अनंत बार। केवल स्वयं के लिए मरा नहीं, स्वयं के लिए मरा नहीं। इसे कुछ दिन पहले मैं बताया था, आचार्य ने आह्वान किया तुम स्वयं के लिए मरो एक बार, मर के तो देखो पहले। और हम भी क्या करें, अभी स्वयं के लिए तो मर रहे ना। स्वयं के लिए, मैं दूसरे के लिए कहाँ मर रहा हूँ? ना सत्ता, ना संपत्ति, ना प्रसिद्धि, ना भीड़, ना आडंबर, कुछ भी नहीं। जो कुछ मैं पल पल में मैं मार रहा हूँ कर्म को, स्वयं के लिए। ये विषय परंतु आप लोग को पढ़ाया हूँ, बहुत पढ़ाया हूँ, परंतु आधुनिक जो उदाहरण है मनोविज्ञान और जीव विज्ञान, उस समय मुझे इतना मालूम नहीं था। तो ये जो व्यापार के लिए और शादी तो इतना आडंबर में करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद एक दूसरों को जो मारते हैं। गर्भवती स्त्री गर्भपात करती है और संतान को, आप लोग को रोज पेपर में आता है, टीवी में देखो क्या कर रहे हैं। मासूम बच्चों को जंगल में नहीं, कहाँ डालते हैं? कांटा में, झाड़ी में। और प्रेमिका और प्रेमिका दोनों फांसी दे करके मरे हैं। ये एरिया जंगली एरिया है, और जंगल एरिया में ज्यादा फैशन नहीं रहता है, परंतु इस जंगल एरिया में भी ये बच्चों को जंगल में डाल रहे हैं। 15-16 वर्ष के प्रेम प्रेमिका क्या कर रहे हैं? पेपर में रोज लगभग आता है, फांसी में लूट लेते दोनों। ये सब क्या है? व्यापार के लिए क्या करते हैं? लघु शंका दीर्घ शंका भी नहीं जा करके बंद हो गया। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए 10,000 विद्यार्थी वर्ष में मरते हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार। क्या कर रहे हैं? भोग के लिए क्या कर रहे हैं? धर्म के लिए भी क्या कर रहे हैं? जीना और जीने तो बोलते हैं, और मरो और मान लो, यही चल रहा है। वर्चस्व क्या धर्म में नहीं चल रहा है? व्यापार में नहीं चल रहा है? पढ़ाई में नहीं चल रहा है? इसमें नहीं चल रहा है? केवल युद्ध क्षेत्र में चल रहा है क्या? कौन सा जीव नहीं कर रहा है? पंच परिवर्तन में आप लोग पढ़ाए हुए, यहाँ भी पढ़ाए हूँ। पंच परिवर्तन जीव यही क्या है सब? प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न करो, जटिल प्रश्न, अन्य में अनुत्तरित प्रश्न, कहाँ भी उत्तर नहीं मिले। कभी 30-40 हजार बार मैं अभी 2014 से अभी तक का मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को उल्लेख सबको बोल दिया। जो जटिल से जटिल, जो आप लोग को विपरीत लगता है, जो आप लोग को गलत मानते हो, ऐसे ही प्रश्न कर। मुझे ऐसे प्रश्न करा, बड़े आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति व मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करे गुरुदेव। मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करे गुरुदेव। मेरे जो नेत्र है उसमें एक नेत्र में थोड़ा आई फ्लू हुआ है गुरुदेव, तो ठीक हो जाए। आई फ्लू हुआ है गुरुदेव, आई फ्लू। कोई बात नहीं, माँ का दूध डालो गरम गरम, और सफेद कपड़े में, सबके लिए अच्छा तो बोल रहा हूँ, सबके लिए माँ का दूध गरम गरम, गरम गरम खारोश में अनेक रोग दूर हो जाएंगे। दूसरा, सफेद कपड़ा में हल्दी, उसमें पानी डाल करके उसको भिगो करके यूज करो, समझा? और बार बार हाथ नहीं लगाना, और सुबह सुबह उठ करके अपना थूक लगना दोनों आंखों में। सबके लिए एक साथ बता दिया। और सुबह शाम कई बार
ऐसे आप लोग पढ़ाओ, साधु को पढ़ाओ, हजारों बच्चों को हाथ साफ सुबह शाम। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मा बलब्धि शिव सौख्य सिद्धि वस्तु दानी रामबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहम मुखुटमामलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपच छाम छेम छुम 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 छा क्षीर वर्धवले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्राव वम मम होम पट स्वाहा। ओम आम स्वयंपत्ताणम ओम नमो जलो स्वयंपत्ताणम ओम नमो खेलो स्वयंपत्ताणम ओम नमो सुब्बो स्वयंपत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज आपने लोकल के दम थोड़ा ट्रेलर दिखा दिया है। क्या सामान्य लोग जो सोचते हैं ना साधु को कितना अनिता जोशी मंगलाचरण जी अनिता को पूछ लो, अनिता जोशी को मंगलाचरण कर सकते क्या? नमो गुरुदेव, नमो भगवान। नमस्ते गुरुदेव, नमो